फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का मुख्तसर लेकिन इंतहाई नतीजा खेज सरकारी दौरा मुकम्मल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने सालसी कोशिशों के तौर पर आला ईरानी क़यादत के साथ मुलाकातें की। दौरे का मकसद जंगबंदी के बाद पैदा इलाकाई कशीदगी में कमी और तामीरी रवाबित को फ़रोग़ देना था। 24 घंटे के दौरान भरपूर मुज़ाकरात में हतमी मुफ़ाहमत की जानिब हौसला अफजा पेशरफ़ सामने आई। दौरा ईरान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकातें की। मुलाकातों में ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी मुशावरती अमल को तेज़ करने और मामलात के हतमी हल तक पहुँचने पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी क़यादत ने ख़ित्ते में अमन, मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना और तामीरी किरदार को सराहा। ईरान जंग से मुताल्लिक़ अच्छी खबर के लिए पुरुम्मीद हूँ। तवक्को है जंग के खात्मे के लिए ईरान जल्द मुआहिदा कबूल कर लेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया गुफ्तगू। कहा, ईरान से मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई, हो सकता है आज, कल या चंद दिनों में हमारे पास ऐलान के लिए कुछ हो। एक हफ्ते में ईरान और अमेरिका के ख्यालात काफ़ी हद तक करीब आए। हम एक मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने के करीब हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बाकाई का कहना है, ईरान लेबनान समेत तमाम महाज़ों पर जंग का खात्मा चाहता है। ईरान और अमेरिका की तवज्जो मफाहमती यादाश्त को हतमी शक्ल देने पर मरकूज़ है। हमें इंतज़ार करना होगा और देखना होगा कि आइंदा 3 से 4 दिनों में क्या होता है। अमेरिका की ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात अमन मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा कि अमेरिका माज़ी में टूटे हुए वादों, मुतज़ाद पॉलिसीज़ और फ़ौजी कार्रवाइयों के ज़रिए सफारतकारी को नुकसान पहुँचा चुका है। इसके बावजूद ईरान पाकिस्तान की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात में संजीदगी से हिस्सा ले रहा है। मौजूदा सूरत हाल पर ईरान का मौक़िफ़ हकीकत के ज़्यादा करीब। अमरीका मुज़ाकरात में पेशरफ्त को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। जिनेवा में रूसी सफ़ीर मिखाइल ओल्यानोफ ने मौजूदा हालात में वाशिंगटन के बयानात कम ज़िम्मेदाराना करार दे दिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दो तरफ़ा सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी हम मनसब शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद से टेलीफोनिक राबता। दोनों ब्रदर ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन, हम आहंगी के पहलुओं का जायज़ा, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, इलाकाई अमन और दोनों ममालिक के बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 4 रोज़ा दौरा चीन होंगजू पहुँचने पर चीनी हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। CPEC फ़ेज़ 2 के तहत पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों के माबैन ताउन के फ़रोग़ के लिए मुनक़िदा बिज़नेस फ़ोरम में शिरकत करेंगे। मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों के तबादले की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के हवाले से मुनक़िदा तकरीब में शिरकत भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के सूबे होंगजू में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जियांग सूबाई कमेटी के पार्टी सेक्रेटरी मिस्टर वांग हाउ से मुलाकात। मिस्टर वांग हाउ ने वज़ीर आज़म को जियांग सूबे में खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म ने जियांग सूबे की शानदार तरक्याती मनसूबों को सराहा और सदर शी जिनपिंग की इस दूर अंदेश क़यादत की तारीफ़ की। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़राई मशीनरी ताउन के फ़रोग़ पर अहम पेशरफ्त। वफ़ाक़ी वज़ीर तवानाई तनवीर हुसैन और हारून अख्तर खान ने चीनी ज़राई कंपनियों के साथ मुलाकातें की। जदीद ट्रैक्टर, फसल काटने वाली मशीनों और ज़राई आलात की पाकिस्तान में फ़राहमी पर तबादला ख्याल किया गया। चांगा ग्रुप के साथ ज़राई मशीनरी की मकामी सतह पर तैयारी के इम्कानात भी गौर। बन्नू में बड़ी तबाही का मंसूबा नाकाम। थाना मिरियान की हदूद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 10 किलो वजनी देसी साख्ता बम नाकारा बना दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन के दौरान एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि एक जख्मी हुआ। IGP खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं फितनतुल खवारिज और अमन दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद शिद्दत के साथ जारी रहेंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बन्नू में खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर
खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और सिडरी को खिराज तहसीन। दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम में शहादत नोश करने वाले पुलिस एहलकार को खिराज अकीदत। कौमी क़यादत ने कहा, शहदा की कुर्बानियाँ कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं। कौम अपने बहादुर सपूतों की खिदमत को हमेशा याद रखेगी। खैबर पख्तूनख्वा से करप्शन की दास्तानें सामने आ रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में क्लर्क से 20 अरब रुपए मिले। खैबर पख्तूनख्वा में कोई किसी से पूछने के लिए तैयार नहीं। KP में नई वजारतों के लिए भी पैसे लिए गए हैं। अनमोल पिंकी मुआशरे में जहर बेच रही थी। नौजवानों को बचाकर मुस्बत आदात की तरगीब देना होगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, सोशल मीडिया पर चलने वाली लिस्टें जाली हैं। हर इलाके से मनशियात का खात्मा करेंगे। थर के कोयले का पाकिस्तान भर को फ़ायदा हो रहा है। मारूफ समाजी रहनुमा साद ईदी इसराइली हिरासत से रिहाई के बाद कराची पहुंच गए। एयरपोर्ट पर अहल खाना ईदी फाउंडेशन के रजाकारों और शहरियों ने इस्तकबाल किया। साद ईदी गजा के लिए इमदादी मिशन ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला में शरीक थे, जहां इसराइली फोर्सेस ने उन्हें दीगर कारकुनों समेत हिरासत में लिया। रिहाई के बाद वो पहले इस्तांबुल और वहां से कराची पहुंचे। वेनेजुएला और ईरान के बाद अमेरिका ने क्यूबा को अपनी कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका की कौमी सलामती के लिए क्यूबा खतरा बन चुका और इस सूरत हाल में इनके साथ पुरअमन मुआहदे के इम्कानात ज़्यादा रोशन नहीं। अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ओहदे से मुस्ताफ़ी। तुलसी गबार्ड फरवरी 2025 में डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस मुकर्रर हुई। तुलसी 18 अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारों के दरमियान राबता कारी की जिम्मेदार थीं। तुलसी गबार्ड ने इस्तीफ़ा शोहर की बीमारी के बायस दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने पाकिस्तान की तैयार करदा सालाना रिपोर्ट मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। रिपोर्ट में आलमी तनाज़ात, अमन सलामती और इंसानी बहरानों की निशानदेही की गई। अमन मिशन, तनाज़ात के हल और आलमी ताउन पर जोर दिया गया। रिपोर्ट इलाकाई बहरानों और मौज़ूआती उमूर पर कार्रवाइयों को उजागर करती है। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के जनूबी लेबनान में हमले, मजीद 10 अफराद शहीद। सूर के करीब होने वाले एक हमले में 6 अफराद शहीद। स्काउट्स तंजीम के 2 इमदादी कारकुन और एक बच्ची भी शामिल। हिजबुल्लाह की जानिब से लेबनान के अंदर और सरहद के करीब शुमाली इसराइल में इसराइली फौजी दस्तों और तनसीबात को निशाना बनाया गया। फ्रांस में पाकिस्तान की सफ़ीर और यूनेस्को में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब मुमताज़ ज़हरा बलोच की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोबा तालीम की जानिब से मुनक़िदा पॉलिसी मुकालमे में शिरकत। शुरका को तालीम में मुसावात और रसाई के फ़रोग़ और तालीम के लिए जदीद माली वसाइल तलाश करने की कोशिशों में यूनेस्को की मुसलसल हिमायत के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। तालीमी पॉलिसियों में हम आहंगी राबते को मजबूत बनाने के लिए पॉलिसी साज़ों, तालीमी इदारों और सिविल सोसाइटी के दरमियान मकालमे की अहमियत को उजागर किया गया। गली महलों में आलाइशें फेंकने पर 50,000 जुर्माना किया जाएगा। ममनू मकामात पर वाक़ियात और आलाइशें न डालने के लिए निगरान स्क्वाड कायम। ईद उल अज़हा पर सफाई के फुल प्रूफ इंतजामात का प्लान तैयार। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की हर शहर में ड्रेन, कैनाल और दीगर मकामात की खुसूसी सफाई और निगरानी की हिदायत। इज्तिमाई कुर्बानी के लिए खुसूसी कैंप कायम। तमाम तर इंतजामात कैंप में किए जाएंगे। अल्जायर पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, ईरानी एथलीट्स ने गोल्ड मेडल मिनाब के शहीद बच्चे के नाम कर दिया। ईरानी खिलाड़ी अली रजा सैफी ने सोने का तमगा जबकि रूहुल्लाह रुस्तमी ने कांसी का तमगा जीता। दोनों ईरानी खिलाड़ियों ने अपने अपने मेडल्स मिनाब के शहीद माकान नसीरी के नाम किए। और मौसम कहीं गर्म और कहीं खुश्क तो कहीं गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदो नवाह में दिन के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। मतलब जज़वी अबर आलूद रहने के अलावा
रात में तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश मुतवक्किल है।